हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, गीता का जो अध्याय 3 चल रहा है, उसका आगे का हिस्सा मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। ये मे मतमिदं नित्यमधुतिष्ठति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तवेदत भयसुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान सता निवद्धि नष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृष्ट चेष्टते सवस्या प्रगति ज्ञानर्वानपि प्रगति यान्ति भूतानि निर्गह की करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रिये स्पेन्द्रिये स्यार्थे राग देशो व्यस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो आस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मास्त विनुनिष्ठात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषे अनिच्छनपि वासनेव बलादिये नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भय महानाशो महापापमा विद्येन मिह वेरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेन विरियते वही यथार्दसो मलेन च यथो लभे नावर्तो गर्भस्तता ते नेदमावर्तम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से अथवा भूर्ण गर्भाशय से आवर्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते
दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उनके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत यत् शेष ज्ञानमावर्त देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात्तवमिन्द्रियाण यादो नियम्य भरतवर्षे पापमानं प्रजहि होयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि पराण्याहुरी इंद्रिभेये परम मने मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु से। कम इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावामृत अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय कर्मयोग ये पूरा होता है। गीता का ये 3रा जो अध्याय है कर्मयोग, यह मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसको मैं कहूँगा कि इसको बार बार इसका अध्ययन करें और इसके नियमों का पालन करें, क्योंकि जब अर्जुन की समझ में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग आत्मा ही अमरता की बात नहीं आई, तो कृष्ण जी ने कर्म की चर्चा की और जिसकी भी चर्चा की उसी को उत्तम बताया। इस प्रकार मिश्रित से वचन सुनकर अर्जुन संभ्रम में पड़ गया और कुछ भी निश्चित न कर पाया। तो वह बोला, भगवान आप जिसको भी बताते हैं उसको ही उत्तम बताते हैं, कोई गलत है ही नहीं। यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। इस प्रकार अर्जुन की समस्या को आसान करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग में निष्काम कर्म को सूक्ष्मता से समझाया है। किन किन कार्यों कर्मों के करने से व्यक्ति और समाज उन्नत होता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण जी ने यह भी बात स्पष्ट की है कि तू संसार में इसी प्रकार रहता हुआ भी परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, या आपको अपना संन्यास भेष या भगवा वस्त्र पहनकर अपने आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी परिदृश्य में आप रह रहे हैं उसी में ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उसी में ही अपने सब नियमों का पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो अग्रणी पुरुष है उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उनके पीछे चलने वाले उसको उदाहरण मानकर, प्रतीक पुरुष मानकर
गलत मार्ग पर चलने लग जाएं, क्योंकि पूरा समाज अग्रणी पुरुषों के आचरणों का ही अनुसरण करते हैं। कर्तव्य कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का कर्म है। यह कामनाएं, अपेक्षाएं हमारे उज्जवल भविष्य की एकमात्र बाधाएं हैं। यह मन हमारा शत्रु है। इसको वश में रखना और जितेंद्रिय होने की कला भगवान ने इस गीता के अध्याय 3 कर्मयोग में सिखाई है। देखिए, आप टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बड़ी सेलिब्रिटी है उसको हायर किया जाता है और वह उस प्रोडक्ट के गुण अपनी भाषा में ठंडा और ये कहीं पहाड़ से कूदना, ये कूदना, इस टाइप के, और हम लोग इतने ज्ञानी हैं कि हम उसका अनुसरण करके भाई ठंडा लाओ, वही लाओ, हमको ये पीना है, तो उसका कर रहे हैं। उसके लाभ हानि कुछ नहीं देख रहे हैं कि हमारे शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या है कि अपना बस जो देखा वो सही है। तो इसलिए अपने भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करें और कभी भी कोई निर्णय इतनी जल्दी न लें कि बाद में पछताना पड़े कि ये क्या हो गया यार। अगर ये क्षण भर का गुस्सा मैं अपने आप में दबा जाता तो शायद ये समीकरण कुछ और होते। लेकिन क्या है कि आज कोई किसी की नहीं सुन रहा है। सब पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भगवान का नाम भी, अगर कुछ मुसीबत आती है तो हे भगवान ये क्या हो गया। कबीर दास ने भी कहा है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो ये कृष्ण जी का जो तीसरा अध्याय मैंने बताया है आपको, इसका अध्ययन जरूर करें, ये आपकी किस्मत बदल देगा। आप पूरी तरह भी गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा श्लोक हैं, तो कुछ अध्याय, कुछ भी, एक भी बार अगर आप खोल के एक भी श्लोक और उसका अर्थ पढ़ेंगे तो वह आपके जीवन को बदलने में सहायक होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।